नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं। आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम रीट में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चनों को देख रहे थे, जिसमें से हमने L1 में आए हुए क्वेश्चनों को देखा। उसके बाद में L2 मैथ साइंस में आए हुए प्रश्नों को भी हम देख चुके थे। अब अगली नेक्स्ट क्लास इसमें हम रीट में L2 SST में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देखने वाले। ये हमारी 5 नंबर की क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, जो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए कौन से रीट मेंस 2026 के लिए राजस्थान का सामान्य अध्ययन क्लास नंबर 5 पीवाई के प्रश्न व्याख्या सहित। तो इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्रीवियसली एग्जाम रीट 2023 के अंतर्गत पूछे गए थे SST L2 के अंतर्गत। देखिए, उससे पहले देखिए कौन सी रीट भर्ती परीक्षा 2022 कब लगी थी? 2023 में लगी थी। प्राइमरी टीचर लेवल 2 के लिए। प्राइमरी टीचर लेवल 2 के लिए किसके लेवल 2 के लिए बात कर रहे हैं, और किस SST के लिए। कौन सी SST के लिए बताया गया, आप देख सकते हो इसमें कि SST के लिए ये एग्जाम थी L2 के लिए, सोशल साइंस के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि संग्रिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। ये कौन से परिवहन से। आप इसे परिवहन से मान सकते हो या फिर इसे करंट से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उस समय ये करंट महत्वपूर्ण था। इस आधार पर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। एक बार आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न ने क्या पूछा है कि संग्रिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरता। क्या श्रीगंगानगर से नहीं गुजरता, बीकानेर से, जैसलमेर से, या फिर बाड़मेर जिले से। कौन से जिले से नहीं गुजरता। देखिए एक बार देखते हैं सांगरिया सांचौर संताल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में। देखिए संगरिया सांचौर सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कौन सा NH है? NH 754 के। कौन सा NH है? NH 754 के है। ये कहां से कहे? ये पंजाब से। कहां से? पंजाब से राजस्थान और होता हुआ गुजरात के लिए जाता है। कहां से जाता है? पंजाब से। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब के किससे? अमृतसर से। पंजाब के अमृतसर से। पंजाब के अमृतसर। ये कहां पर पड़ता है? पंजाब में। अमृतसर पंजाब। राजस्थान व गुजरात। गुजरात का कौन सा क्षेत्र? जामनगर। कहां पर है जामनगर? गुजरात में। इन 3 से गुजरता है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई इसकी राजस्थान के अंतर्गत है। सर्वाधिक लंबाई किसके अंतर्गत है? राजस्थान के अंतर्गत है। तो देखिए राजस्थान लंबाई कितनी है इसकी? राजस्थान में लंबाई इसकी, राजस्थान में 637 किलोमीटर लंबाई। और राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 6 जिलों से। और 6 जिले कौन से हैं? पश्चिमी जिले। कौन से जिले? पश्चिमी जिले। देखते हैं 6 जिले कौन कौन से हैं। देखिए एक बार मैप में, ये कौन सा हो गया हमारा? पंजाब। पंजाब से गुजरे गए
इधर तरफ पंजाब से प्रवेश करेगा, पंजाब से प्रवेश करते हुए श्रीगंगानगर से गुजरेगा, बीकानेर से जोधपुर होते हुए बाड़मेर, जालोर होते हुए गुजरात के लिए चला जाएगा। कौन कौन सा बताया अभी आपको? जैसे ये पंजाब से आएगा, पंजाब से आने के बाद हनुमानगढ़ में प्रवेश करेगा, गंगानगर, गंगानगर से होते हुए बीकानेर, बीकानेर से होते हुए जोधपुर, और जोधपुर के बाद में ये बाड़मेर होता हुआ जालोर होता हुआ गुजरात के लिए चला जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं है, ये कहा नागौरवाल क्षेत्र में नहीं, ठीक है, ये केवल बीकानेर तक है। कौन सा एक्सप्रेस है ये? जामनगर वाला एक्सप्रेस है, जिसे सांगरिया सांचौर सांताल या फिर इसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है। 6 जिले कौन कौन से हैं आपको भी हाईलाइट करते हैं। जैसे मान लो पहला जिला आएगा हनुमानगढ़, कौन से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से फिर कहां प्रवेश करेगा? श्री गंगानगर के अंतर्गत, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में प्रवेश करेगा। फिर कहां पर करेगा? बीकानेर में, बीकानेर। फिर प्रवेश करेगा जोधपुर में, जोधपुर में। फिर बाड़मेर में, और जालोर से होते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाएगा। जालोर से होते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे कौन जिले हो गए? 6 जिले, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। इससे प्रवेश करेगा। कुल लंबाई 637 किलोमीटर है, जो राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है, और ये पंजाब को गुजरात से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी है। आ गए आपकी समझ में? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम साक्षरता दर, लिंग अनुपात। यानी जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, 4 टॉपिकों से एक क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। पहले इसको देख लेते हैं हम। पहला पूछा जनसंख्या, पहले लिखते हैं हम जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या राजस्थान की 6.85 करोड़। ये 2011 के आंकड़े हैं, सभी हैं वो। 6.85 करोड़ है, जिसमें से एक तो मैक्सिमम पूछेगा ये, एक मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम किस जिले में, मिनिमम किस जिले में? अगला देखेंगे, अगला पूछा गया जनसंख्या, बाद में अगला है घनत्व। घनत्व, घनत्व देखिए ऐसा, घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें भी कैसा है? वही, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। एक मैक्सिमम पूछेगा, अधिकतम कहां पर है, एक अगला पूछेगा मिनिमम कहां पर है, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में। आगे देखिए, अगला पूछा है साक्षरता। अगला पूछा है साक्षरता। साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1%। इसमें भी क्या पूछेगा? वही मिनिमम, वही मैक्सिमम। वही मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है। अगला पूछा है लिंग अनुपात। अगला पूछा है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, राजस्थान में अनुपात कितना है? 928 प्रति, एक मिनट रुकिए, सॉरी,
928 प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। कितने हैं राजस्थान का? 928 है। इसमें भी मैक्सिमम कहां पर है और मिनिमम कहां पर है? ये 4 डाटा पूछे, हर में से 2-2 डाटा पूछे। सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। 6.85 करोड़ जनसंख्या है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है जयपुर में। सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में। जयपुर में। और सबसे कम कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। अगले देखिए, पूछा है घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? जयपुर में पाया जाता है। जयपुर में। और सबसे कम कहां पर पाया जाता है? जयपुर में। सबसे कम कहां पाया जाता है? वही जैसलमेर में। दोनों में सेम डाटा है। क्योंकि जैसलमेर में कितना पाया जाता है घनत्व? लगभग 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर में पाया जाता है लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता पूछा है, सर्वाधिक कहां पाया जाता है? कोटा में। इसी कारण कोटा क्या कहा जाता है? शिक्षा नगरी। और सबसे कम साक्षरता कहां पाई जाती है? जालोर की। कहां पाई जाती है? जालोर की। अगर पूछा लिंग अनुपात, सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां पाया जाता है? डूंगरपुर में। कहां पर पाया जाता है? डूंगरपुर में। तो कितना है? लगभग डूंगरपुर में 994। अगला पूछा सबसे कम लिंग अनुपात कहां पाया जाता है? धौलपुर में। कहां पाया जाता है? धौलपुर में। कितना पाया जाता है? लगभग 846। कितना पाया जाता है? 846। एक मिनट रुकिए। 846। ये हमारे पूरे डाटा हो गए जो इसने पूछे हैं। अब देखिए इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा, देख सकते हो आप एक बार। पहला है अधिकतम जनसंख्या कहां? जयपुर में। देखिए मैक्सिमम जनसंख्या जयपुर में, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? जयपुर में, बिल्कुल सही है। न्यूनतम साक्षरता दर कहां पर है? न्यू साक्षरता दर मिनिमम कहां पर है? जालोर में। ये दे रखा है बाढ़ मिनिमम, गलत है। कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में। अगला पूछा है न्यूनतम लिंग अनुपात कहां पर है? धौलपुर में। न्यूनतम लिंग अनुपात धौलपुर में 846, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? गलत है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगर समझ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलारा चूना पत्थर, इसे बिलारा पढ़ो या बिलाड़ा पढ़ो। चूना पत्थर क्षेत्र दो डॉट खाली जगह में स्थित नहीं है। प्रश्न पूछा है कहां पर नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है? नहीं है, ध्यान रखना है। नहीं है पूछा गया है। क्या ये नागौर में, बीकानेर में, श्रीगंगानगर में या जोधपुर में, किस क्षेत्र में है वो बताना नहीं है। प्रश्न पूछा नहीं है तो कौन से क्षेत्र में ये नहीं पाया जाता। देखिए एक बार, ऐसे तो बिलारा क्षेत्र है ये। देखिए एक बार आप समझाता हूं। बिलारा, ये बिलाड़ा, कुछ ही पढ़ो आप। बिलाड़ा ये कहां पाया जाता है? इसका मैक्सिमम भाग, अधिकतम भाग, अधिकतम कहां पर पाया जाता है? अधिकतम भाग इसका, अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल कहां पाया जाता है? ये जोधपुर में। कहां पाया जाता है? जोधपुर में। लेकिन जोधपुर से टच करते हुए जिलों, जोधपुर से टच करते हुए जिलों भी में भी ये बिलारा क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कौन सा चूना पत्थर? लाइमस्टोन। कौन सा? लाइमस्टोन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कहां पर? बिलारा के अंतर्गत। आगे देखिए, जैसे कौन कौन से हैं देखिए वो जिले। मान लो जैसे ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान हो गया। राजस्थान के अंतर्गत ये हमारा कौन क्षेत्र हो गया? ये हमारा जोधपुर वाला हो गया।
जोधपुर के पास में ये कौन सा हो जाता है, नागौर वाला हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है टच करते हुए ऐसे, बीकानेर वाला क्षेत्र, यानी ये जोधपुर है उसके टच में बीकानेर नागौर ये वाला क्षेत्र, ये मध्य वाले क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, बिलाड़ क्षेत्र, जहां पर चूना पत्थर मिलता है। तो नागौर वाला क्षेत्र भी होता है इसमें बीकानेर वाला भाग होता है, कुछ जोधपुर वाला भी होता है, लेकिन श्रीगंगानगर सबसे ऊपर हो जाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता, यहां पर होगा। तो आप एक बार आपको कंफर्म पता न हो तो उसमें जिलों का देखकर लगा सकते हो कि श्रीगंगानगर जिला किसी भी स्थिति में नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत दूर है, जोधपुर से टच में नहीं करता। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्रीगंगानगर इससे किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें भाग में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाटी श्रेणी खालदे से संबंधी है। प्रश्न ने पूछा लाटी श्रेणी किससे है, लाटी सीरीज किससे संबंधित, आंसर दीजिए एक बार इसका। देखिए प्रश्न पूछा है लाटी सीरीज, लाटी श्रेणी या फिर लाटी सीरीज, लाटी सीरीज, ये लाठी सीरीज कहां पर मिलती है, लाठी सीरीज कहां पर देखने को मिलती है, लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, मोहनगढ़ के मध्य ये लाठी सीरीज देखने को मिलती है। और ये पोखरण से मोहनगढ़ कौन क्षेत्र में पलता है, कौन से जिले में आता है, जैसलमेर में। कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य कहां पर है, जैसलमेर के अंतर्गत है, जैसलमेर के अंतर्गत पोखरण से मोहनगढ़ की मध्य। ये लाठी सीरीज कौन सी है, यह 64 लगभग 64 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी है। कौन सी, भूगर्भीय जल पट्टी है। कौन सी पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, यानी ये निचले भाग है, इस पे हमेशा क्या रहता है, जल से घिरा हुआ भाग होता है। देखिए जैसलमेर के अंतर्गत पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य अभी भी वहां पर क्या है, एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जल की पट्टी बनी हुई है जहां पर घास पाई जाती है। और घास कौन सी घास पाई जाती है, एक बार ये भी लिख लीजिए, कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास, सेवण घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है। और पता है आपको सेवण घास में कौन सी पक्षी अपने अंडे देता है, गोडावन। तो गोडावन पक्षी की शरण स्थली है, शरण स्थलीय, शरण स्थल। देखिए लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ की एक मध्य जलपट्टी पाई जाती है। जलपट्टी यानी वो अभी भी क्या है, नमी वाला क्षेत्र है। नमी वाला क्षेत्र होने का कौन सी घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है, दूधारू पशु के लिए सर्वश्रेष्ठ घास होती है। और पोखरण के मध्य पाई जाती है जो कितनी है, लगभग 64 किलोमीटर लंबी है, और वहां पर गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है। देखिए ऑप्शन क्या है, जल भूपृत है, जल भूपृत मतलब कि जल की भूपट्टी, बिल्कुल सही है ऑप्शन। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या है, जल की भूपट्टी है। क्या ये जिप्सम पट्टी है, नहीं बिल्कुल जिप्सम पट्टी नहीं है। जिप्सम पट्टी कहां पाई जाती है, लगभग नागौर के आसपास वाले क्षेत्र से, अजमेर से या बीकानेर नागौर वाले क्षेत्र में ये जिप्सम पट्टी देखने को मिलती है। लिग्नाइट पट्टी है, बिल्कुल नहीं लिग्नाइट,
ये अगले पेट्रोलियम क्षेत्र, पेट्रोल क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान पाया जाता है। इसमें लगभग 4 बेसिन है जो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र वो पेट्रोल संबंधित है नहीं है। आगे समझ में, देखिए एक बार इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेना चाहो तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से नहीं मिलती है। प्रश्न पूछा है कौन सी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। आपको पता है हमारा राजस्थान है वो पश्चिमी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। कितना, कौन सीमा लगाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। किसके साथ लगाता है, पाकिस्तान के साथ लगाता है। और वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, जिसे 1947 में, कब 1947, यदि आप पूरा सन ध्यान रखना चाहो तो 17 अगस्त 1947 को सर सीरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और उसमें आधार पर लगभग 1070 किलोमीटर लंबी भारत राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कहां से कहां लगती है, देखिए यहां से हिंदुमल कोट से यहां पर बाड़मेर तक, ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है। कौन क्षेत्र, ये बाड़मेर का ये वाला क्षेत्र। यहां पर हमारी क्या लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ में। ये देखिए ये देखिए जैसे आ गया हमारा भी है बाड़मेर वाला क्षेत्र। ये सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर लंबी है, 1070 किलोमीटर लंबी। एक बार लिख लीजिए इसके बारे में आप डाटा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। किस साथ लगती है, राजस्थान और पाकिस्तान के साथ, राजस्थान और पाक के साथ। इसका निर्धारण कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण करने वाले कौन थे, सर सीरिल, अंग्रेज अधिकारी थे सर सीरिल रेडक्लिफ। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, रेडक्लिफ रेखा नाम रख दिया गया। निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 को। इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है। और ये भारत राजस्थान के पश्चिम भाग से, किससे, पश्चिम भाग से सीमा लगाता है। और राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले। यदि अब की बात करें तो अब कितने जिले लगाते हैं, 5 जिले। अब की बात करें तो अब 5 जिले। अब एक फलोदी और आ जाएगा तो 5 जिले हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा, श्री गंगानगर वाला जिला, कौन सा जिला, श्री गंगानगर जिला, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले हो गए। और अभी फलोदी वाला जिला आएगा जो लगभग इधर होके या ऐसे लेके ऐसे सीमा लगाएगा, इसके ऐसे। कौन सा आ जाएगा, एक फलोदी और आ जाएगा। तो कौन कौन से हुए, श्री गंगानगर है, बिल्कुल है, जोधपुर है। आगे देखिए, क्या जैसलमेर है, बीकानेर है क्या जोधपुर है, नहीं, जोधपुर नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि प्रश्न में पूछा था कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता, तो कौन सा जिला है, जोधपुर, जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है। एक बार क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में खाली जगह श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया, सॉरी राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बताया था आपको। पहले बताया था सबसे पहले आरक्षित वन, नेक्स्ट बताया था रक्षित या संरक्षित वन, और अगला बताया था अवर्गीकृत। तो पिछले सेशन में देखो आप बोलते हो प्रश्न रिपीट नहीं होते, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। L1 पूछा गया था प्रशासनिक दृष्टि से कौन सा वन नहीं है, 3 नाम दे रखे थे, चौथा नाम दे रखा था, तो 3 ये प्रशासनिक दृष्टि से होते हैं। इसमें पूछ लिया सबसे ज्यादा कौन सा वन पाया जाता है, मैंने उसमें बताया था कितने कितने परसेंट वन है और कौन कौन से प्रशासनिक दृष्टि से वन पाए जाते हैं। एक बार दोबारा देखने की कोशिश करें, किसकी दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से। हम देख रहे हैं 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम आंकड़े हैं 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हम आंकड़े देख रहे हैं। आपको ऐसे प्रश्नों के लिए करंट से भी जुड़ा रहना पड़ेगा। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कौन से वन, प्रशासनिक दृष्टि से वन, प्रशासनिक प्रशासनिक वन, प्रशासनिक दृष्टि वन कितने बताए थे, 3 बताए थे। कौन कौन से हैं, जैसे पहले देखिए आरक्षित वन, आरक्षित वन, सेकंड बताया था आपको रक्षित या संरक्षित वन, रक्षित वन, थर्ड बताया था आपको अवर्गीकृत वन, कौन सा, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। ये 3 वन हो गए थे, 3 बताए थे आपको। अब देखिए आरक्षित वन है, ये कितने परसेंट पाए जाते हैं, आरक्षित वन पाए जाते हैं लगभग 37.05% में। रक्षित वन कितने पाए जाते हैं, लगभग 56.55% भाग में, और अवर्गीकृत 6.40% में। तो देखिए आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत 37.05, रक्षित वन 56.55% और अवर्गीकृत 6.40%। तो इस तरह राजस्थान में वन पाए जाते हैं। कौन सी वन रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। आप जिला देख सकते हो, एक बार देखिए जिला देख लो। आरक्षित वन कहां पर पाए जाते सबसे ज्यादा, उदयपुर में। कहां पर पाए जाते हैं, उदयपुर में। रक्षित वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, 12 में। कहां पर, 12 में। और अवर्गीकृत सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, बीकानेर में। कहां पर, बीकानेर में। सर्वाधिक उदयपुर में, फिर 12 में और फिर बीकानेर में। प्रश्न ने पूछा है प्रशासनिक दृष्टि सर्वाधिक वन कौन से, सर्वाधिक प्रतिशत में, सर्वाधिक परसेंट कौन से पाए जाते, देखिए आप कौन से सर्वाधिक प्रतिशत में, रक्षित वन। कौन से है, रक्षित वन। रक्षित वन को किस नाम से जाना जाता है, इसे रक्षित बोल दो आप, या इसे संरक्षित बोल सकते हो। क्या नाम बोल सकते हो, संरक्षित। आरक्षित वन जिन पर वन की कटाई करना पूर्णतः प्रतिबंध होता है, किसी भी स्थिति में वनों कटाई नहीं कर सकते। रक्षित वन ऐसे वन जिन पर वनों की कटाई की जा सकती है, लेकिन किसके द्वारा, सरकार की अनुमति के बाद में। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जहां पर किसी प्रकार की पेड़ पौधों की कटाई या पशु चारण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो कहलाते हैं अवर्गीकृत। नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार हम देख चुके हैं कितने कितने परसेंट में और कौन कौन से जिले में ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में। एक बार इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वालदा सिरोही क्षेत्र के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। प्रश्न पूछो वालदा सिरोही है वो किसके लिए प्रमुख भंडार है? क्या लोहैसक का है, चांदी का है, टंगस्टन का है या फिर तांबा का है? देखिए एक बार आंसर दीजिए इसका। कौन सा दे रखा है इसमें? वालदा। कौन सा क्षेत्र? वालदा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कहां पर पड़ता है वालदा। सिरोही में। वालदा कहां पर है? सिरोही में। इसके अलावा जैसे डेगाना पहाड़ी, जैसे रेवत, रेवत पहाड़ी, डेगाना पहाड़ी, वालदा, डेगाना पहाड़ी, वालदा, ये कहां पर पड़ते हैं? रेवत डेगाना नागौर में। कहां पर? नागौर में। यहां पर किसके भंडार पाए जाते हैं इनके? ये तीनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों तीनों कौन से पाए जाते हैं यहां पर? यहां पर टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? टंगस्टन पाया जाता है। टंगस्टन। और देखिए जैसे और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? चांदी। चांदी कहां पे मिलती है सबसे ज्यादा? जावर में। कहां में मिलती है? जावर। या फिर एक और देबारी। जावर देबारी कहां मिलते हैं ये? उदयपुर में। जावर देवारी दोनों दोनों कहां पर है? उदयपुर जिले में है। और सर्वाधिक क्या मिलती है यहाँ पर? चांदी मिलती है। और पता भी है चांदी राणा लाखा के काल में जावर में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया गया था। राजस्थान चांदी की दृष्टि से क्या है? अपना एक अधिकार रखता है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन में राजस्थान के अंतर्गत होता है। तांबा देखिए, तांबा कहां पर मिलता है? खेतड़ी में। खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू वाले क्षेत्र में। खेतड़ी झुंझुनू मिलता है। खोदरीबा लोअर में मिलता है। खोदरीबा, खोदरीबा अलवर। क्या मिलती है? तांबा मिलता है। अगला है लोहा। लोहा कहां पर मिलता है? लोहा दे दौसा और जयपुर क्षेत्र पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जयपुर में। मोरीजा, मोरीजा बानोली, मोरीजा बानोली जयपुर में। और ये नीमला रायसेला दौसा में पड़ती है पहाड़ी। नीमला रायसेला ये कहां पर है? जयपुर में। और ये कहां पर है? दौसा में। ये पे क्या मिलता है? लोह पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था वाल्दा सिरोही। वाल्दा सिरोही किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। किसके लिए है? टंगस्टन के लिए, हम देख चुके हैं। इसके अलावा रेवत पहाड़ी, डेगान पहाड़ी जो नागौर में पड़ती है, यहाँ पर टंगस्ट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तांबा है, खेतड़ी झुंझुनू है, खोदरी अलवर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तांबा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। झुंझुनू में जैसे एक सिंगाना क्षेत्र आता है, वो झुंझुनू में तांबा मिलता है। चांदी, जावर और देबाड़ी उदयपुर में मिलती है। मोरिदा बानोली, नीमला रायसेला में लोहा एसिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? ये पूछ रहे सिरोही है उसका राजस्थान में विलय हुआ, उससे पूर्ण उससे सॉरी उससे पहले ये इसे किस राज्य को सौंपा गया था? 1949 में किस राज्य को इसका प्रशासन दे दिया गया था? क्या मध्य प्रदेश को दिया गया, बंबई को दिया गया, गुजरात को दिया गया या फिर राजस्थान को दिया गया था? जब एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एकीकरण किया गया था तो उस समय से किस राज्य का इसका प्रशासन सौंपा गया था? सिरोही के बारे में आंसर दीजिए एक बार इसका। सिरोही किसकी बात हो रही है? एक बार आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिरोही। सिरोही है इसका। देखिए बात हो रही कब की?
जनवरी जनवरी 1949 को, जनवरी 1949 को सिरोही का विलय, सिरोही का विलय सरदार वल्लभ भाई द्वारा मुंबई में कर दिया गया था, यानी मुंबई को इसका प्रशासन सौंप दिया गया था। उसके बाद में सिरोही के गोकुल भाई के द्वारा इसका प्रशासन के देने के बाद में गोकुल भाई द्वारा बार बार आंदोलन किया गया था, अपनी मांग रखी गई। तो बाद में कब 26 जनवरी 1950 को 1950 को आबू व देलवाड़ा को छोड़कर दो क्षेत्र, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर छोड़कर शेष सिरोही को राजस्थान को दे दिया गया, या राजस्थान में विलय कर दिया गया। विलय, लेकिन फिर भी जो शेष बचे हुए क्षेत्र आबू और देलवाड़ा, उसका भी राजस्थान में विलय करने के लिए बार बार मांग की गई। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया, और 7वां संविधान के बाद, कब की बात है, संविधान की अंतिम रिपोर्ट आई 1 नवंबर 1956 के बाद। 1 नवंबर 1956 के बाद संपूर्ण सिरोही को राजस्थान में विलय कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो इस तरह राजस्थान का सिरोही का विलय 3 बार होता है, और राजस्थान में विलय 2 चरणों में होता है। कौन से? एक तो छठे चरण में, और एक 7वें चरण में 26 नवंबर 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को। तो इस तरह राजस्थान में 1956 को राजस्थान में पूर्ण रूप से सिरोही का विलय हो जाता है। प्रश्न देखिए दोबारा क्या पूछा गया था। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे दिया गया? अभी बताया 1949 को मुंबई को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? मुंबई को दे दिया गया था। राजस्थान को कब मिला? 1950 में। पूर्ण रूप से कब मिला? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी विस्तार का अंतर क्या है? कि प्रश्न पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है, इसमें राजस्थान में कितना अंतर है? पहले हमें पूर्व से पश्चिम की लंबाई पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिणी पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसका अंतर निकाल सकते हैं कि कितना इसका डिफरेंस है दोनों के मध्य। देखिएगा राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान की लंबाई कितनी है? अगला पूछा है दक्षिण से, सॉरी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण राजस्थान कितनी लंबाई है? पूर्व से पश्चिम कितनी है राजस्थान लंबाई? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 किलोमीटर। ये राजस्थान कुल लंबाई है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। प्रश्न ने पूछा है डिफरेंस कितना है दोनों के मध्य में, तो दोनों के मध्य अंतर निकालिए कितना है। आप अंतर निकालोगे तो दोनों के मध्य कितना आ रहा है? 34 किलोमीटर, यानी 43 किलोमीटर दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो आप देखोगे कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई राजस्थान लंबाई की अपेक्षा चौड़ा अधिक है। कौन सा है?
चौड़ाई अधिक है राजस्थान की। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की लंबाई अधिक है चौड़ाई, तो चौड़ाई। चौड़ाई अधिक है राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा। और राजस्थान लंबाई कम चौड़ाई अधिक होने पर राजस्थान की आकृति कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की आकृति एक बार देखिए, लंबाई इसकी कम है चौड़ाई अधिक है, पतंगाकार बोल दो या हम बोल सकते हो विषम चतुष्कोणीय। आकृति कौन सी हो जाएगी राजस्थान की इसके आधार पर? आकृति आकृति कौन सी हो जाएगी? विषम चतुष्कोणीय। ये फिर आप क्या बोल सकते हो? पतंगाकार। पतंगाकार। और ये राजस्थान की चतुष्कोणीय पतंगाकार आकृति है, ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? टीएच हेंडले। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय किसके द्वारा बताई गई थी? टीएच हेंडले द्वारा। टीएच हेंडले। टीएच हेंडले द्वारा बताई जाती है। आपको अगर मैं बताना चाहूं तो एक बार देखिए, जैसे राजस्थान की चौड़ाई यदि अधिक हो जाएगी, ऐसे ये लंबाई कम हो जाएगी, और इसको आप देखो मिलान करने की कोशिश कीजिए क्या बनता है। देखिए विषम चतुष्कोणीय या फिर पतंग के जैसी इसकी आकृति बन जाती है, तो इसके कारण इसकी क्या बोलते हैं? इसे पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय। प्रश्न ने पूछा है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 43। कितना है? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडगोर की स्थापना कब की गई थी? कि रीडगोर है उसकी स्थापना कब की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? रीडगोर के बारे में देखिए एक बार, रीडगोर का संबंध किससे है? एक बार आप ये बताने की कोशिश कीजिए, रीडगोर है उसका संबंध किससे है? ये बताइए एक बार आप, फिर मैं आपको समझाता हूं। रीडगोर। 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 बताने की कोशिश करिए एक बार आप। रीडगोर की स्थापना कब की गई थी? स्थापना अक्टूबर 2004 में। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है मेगे हाईवे का निर्माण कराना। कौन से? परिवहन से संबंधित। इसका संबंध किससे है? परिवहन से, मेगे हाईवे का निर्माण करवाना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। मुख्यालय कहां है इसका? जयपुर में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कार्य मेगा हाईवे का निर्माण करना। मेगा हाईवे का निर्माण करना। और देखिए एक बार यह फैक्ट अच्छा है कि राजस्थान में प्रथम मेगा हाईवे निर्माण कहां से कहां किया गया था? रीडगोर के द्वारा। रीडगोर के द्वारा मेगा हाईवे का निर्माण किया जाता है। तो पहला मेगा हाईवे का निर्माण कहां से कहां तक किया गया था? देखिए प्रथम मेगा हाईवे राजस्थान में। अच्छा लेवल क्वेश्चन है ये। राजस्थान में फर्स्ट मेगा हाईवे कौन सा था? अभी तक ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, कभी आ सकता है। रीडगोर की स्थापना गई और इसका हेडक्वार्टर आ गया, इसका कार्य आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया
हो सकता है आपने आने वाले 2026 के एग्जाम पूछ ले कि मेगा हाईवे फर्स्ट है वो कौन सा था जो रीड कोर के द्वारा बनाया गया था। देखिए कौन सा था ये, हलोदी से हलोदी से हलोदी से राम जी का गोला। राम जी का गोला कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। कहां पर, बाड़मेर में। बाड़मेर में, यहां तक फलोदी से राम जी का गोला तक प्रथम या फर्स्ट मेगा हाईवे का निर्माण रीड कोर के द्वारा किया गया था। फलोदी वर्तमान में नवीनतम जिला है, उससे पहले यह जोधपुर का भाग था, तो जोधपुर से बाड़मेर के मध्य या वर्तमान पूछे तो फलोदी से बाड़मेर के मध्य मेगा हाईवे का निर्माण किया गया था जो फर्स्ट मेगा हाईवे था। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रश्न पूछा रीड कोर के द्वारा स्थापना कब की गई थी, अक्टूबर 2004 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नवंबर भी है 2004, नवंबर 2011 भी है, अक्टूबर 2011 भी है, कौन सी है, अभी रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए इस तरह हमने रीट में आए हुए, रीट कौन सी, L2, रीट के अंतर्गत कौन सी, L2, L2 कौन सी, SST वाली, SST एग्जाम में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को हम देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन अभी भी शेष हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे ही L2 SST का पेपर कंप्लीट हो जाता है तो L2 के अंदर ही किसी अन्य सब्जेक्ट का पेपर लेंगे और उसका पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। तो यदि हमारे द्वारा जो पेपर सॉल्यूशन किया जा रहा है, यदि आपको वो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, उनकी व्याख्या और जो उनके एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, यदि वो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।